शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दिल्ली में। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली में। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक प्रसिद्ध सूफी संत और चिश्ती विद्वान थे, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ननकाना साहिब किस संत का जन्म स्थान है? ननकाना साहिब किस संत का जन्म स्थान है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नानक, दोस्तों गुरु नानक का जन्म स्थान है दोस्तों ननकाना साहिब। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। वुमन सुपरवाइजर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है 2024 में। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए, तो वो था दोस्तों सुहरावर्दी। कौन सा? सुहरावर्दी जो सूफी संप्रदाय है, इसका प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आरएस प्री एग्जाम 2023 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। दोस्तों सुहरावर्दी सिलसिले भारत में लगभग उसी समय आया जब चिश्तियों ने प्रवेश किया था, लेकिन इसकी गतिविधियां है वो मुख्य रूप से पंजाब, मुल्तान तक ही सीमित रही थी, ठीक है। और दोस्तों ये जो सुहरावर्दी जो सिलसिला है, ठीक है, इसकी जो शुरुआत है वो दोस्तों बगदाद से हुई थी। कहां से हुई थी? बगदाद से, ये आपको इसमें याद रखना है। और भारत में बहाउद्दीन जकारिया द्वारा यह स्थापित किया गया था सुहरावर्दी संप्रदाय, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना। सुहरावर्दी सिलसिला भारत में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा, याद रखना। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है वो सही नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे चैतन्य वल्लभाचार्य के समकालीन थे, बिल्कुल सही बात है। दादू दयाल ने दिवंगत संतों की समाधि स्थलों पर पूजा करने की पद्धति का प्रारंभ किया था, गलत हो जाएगा। दोस्तों संत दादू दयाल है, इनका समय माना जाता है दोस्तों 1554 ईस्वी से 1603 ईस्वी तक इनका समय माना जाता है दादू दयाल जी का। और दोस्तों दादू दयाल जी है ये मूर्ति पूजा, अवतारवाद, धर्म के भारी आडंबरों और कब्रों की पूजा के विरोधी थे। उनका कहना था कि अल्लाह और राम में तथा हिंदू व तुर्क में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो ये अपना देखिए पूजा के विरोधी थे, तो ये अपना दूसरा नंबर का गलत हो जाएगा। तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे, बिल्कुल सही है। वल्लभाचार्य द्वारा प्रायश्चित, आत्मसंताप एवं संसार त्याग की प्रथाओं का अनुमोदन किया गया था, दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए सही कौन कौन सा है इसमें देखिए सिर्फ ब नंबर का ऑप्शन को छोड़कर सभी सही है। और यहाँ पर क्या पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, महाराष्ट्र के निम्नलिखित संतों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोटों से निर्दिष्ट करना है। कोटों से अपने को क्या करना है? निर्दिष्ट करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए संत के नाम है यहाँ पर दे रखे हैं, एकनाथ, रामदास, तुकाराम और नामदेव। दोस्तों सबसे पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए कि ये कब से कब तक रहे थे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं एकनाथ जी, ठीक है, संत एकनाथ, इनका जो कार्यकाल है वो माना जाता है दोस्तों 1533 से 1599, ये इनका दोस्तों कार्यकाल माना जाता है, ठीक है। और संत रामदास जी है दोस्तों, संत रामदास जी है, इनका जो कार्यकाल है वो दोस्तों 1608 से लेकर 1681 तक है दोस्तों इनका कार्यकाल था। और संत तुकाराम है दोस्तों, संत तुकाराम का कार्यकाल है वो दोस्तों 1598 से लेकर 1650 तक इनका कार्यकाल माना जाता है। और संत नामदेव का दोस्तों 1270 से लेकर 1350 ईस्वी तक है दोस्तों ये इनका कार्यकाल था, 1350 तक, ठीक है। अब दोस्तों ये महाराष्ट्र के प्रमुख संत है, ठीक है। और दोस्तों अब इनका क्रम के अनुसार अगर अपन जमाएं तो क्या होगा? तो दोस्तों इसमें देखिए सबसे पहले डी आएगा, ठीक है, जिसमें 1270 दे रखा है। फिर उसके बाद में आएगा दोस्तों इसमें एकनाथ जी, ठीक है। फिर डी ए, फिर सी बी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। डी ए सी बी कौन से ऑप्शन में? तो यहाँ पर देखिए द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जयतीर्थ ने अपने गुरु की रचना सूत्र भाष्य पर समीक्षा लिखी थी, निम्न में से वह गुरु संत कौन थे? बताइए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जयतीर्थ ने अपने गुरु की रचना सूत्र भाष्य पर समीक्षा लिखी थी, वह गुरु संत कौन थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों माधव। यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयतीर्थ ने माधवाचार्य पर कई टिप्पणियां लिखी थी और उन्हें टीकाचार्य के नाम से जाने लगा था, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, स्कूल लेक्चर में ये प्रश्न वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। असत्य कथन कौन सा है वो अपने को बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों उलेमा वर्ग सूफी विरोधी था, उलेमा वर्ग है वो सूफी विरोधी था, बिल्कुल सही बात है सब। आगे देखिए सोहरावर्ती सिलसिले का आरंभ दिल्ली में हुआ, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। सोहरावर्ती सिलसिले का जो आरंभ है वो दोस्तों कहाँ हुआ था? ये बगदाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बगदाद में, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि सोहरावर्ती सिलसिले की भारत में स्थापना शेख बहाउद्दीन जकारिया ने की थी, ये भी आपको इसमें मैंने बताया। तो यहाँ पर अपना इसमें देखिए ब नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है वो असत्य है। बाकी आगे देखिए खानकाहों ने शहरीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, बिल्कुल सही है। नाथपंथी रहस्यवाद पर चिश्तियों से चर्चा करने खानकाहों में आते थे, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन अष्टछाप के संस्थापक थे? निम्न में से कौन अष्टछाप के संस्थापक थे? तो दोस्तों अष्टछाप के जो संस्थापक थे वो थे दोस्तों विठलनाथ। कौन थे? विठलनाथ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विठलनाथ।
स्कूल लेक्चरर में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस सिख गुरु के द्वारा गुरुमुखी लिपि शुरू की गई? किस सिख गुरु के द्वारा गुरुमुखी लिपि शुरू की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें गुरु अंगद देव के द्वारा। गुरु अंगद देव के द्वारा गुरुमुखी लिपि है वो शुरू की गई। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लेबर असिस्टेंट एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है। अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वो है नल यीरा दिव्य प्रबंधम। नल यीरा दिव्य प्रबंधम। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है और इसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है, नल यीरा दिव्य प्रबंधम को। ठीक है, 9 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। रिट 2022 लेवल 2 सामाजिक अध्ययन शिफ्ट 4 के अंदर ये प्रश्न वो पूछा जा चुका है मित्रों। आगे देखिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकरदेव जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए दोस्तों। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकरदेव जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो दोस्तों इनके उपदेशों को भगवती धर्म के नाम से संबोधित किया जाता है। यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, भगवती धर्म। रेट 2022 लेवल 2 में ये प्रश्न वो पूछा जा चुका है शिफ्ट सेकंड में। आगे देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? बताइए कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एकनाथ जी। कौन है? एकनाथ जी। यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एकनाथ जी। लेबर असिस्टेंट एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, नायनार कौन थे? बताइए नायनार कौन थे? दोस्तों नायनार है ये शैव संत थे। ठीक है, शैव संत। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। एक है दोस्तों नायनार और एक है दोस्तों अलवार। ठीक है, एक है नायनार और एक है अलवार। तो अलवार है वो वैष्णव संत को बोलते हैं और नायनार ये शैव संत को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। पुलिस एसआई में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, नल यीरा दिव्य प्रबंधम ग्रंथ का किन संतों से संबंध है? नल यीरा दिव्य प्रबंधम ग्रंथ का किन संतों से संबंध है? दोस्तों तमिल वेद के रूप में इसको जाना जाता है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आलवार संतों से इनका संबंध है, नल यीरा दिव्य प्रबंधम ग्रंथ का संबंध। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा और तमिल वेद के रूप में इसका संकलन है वो किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। स्कूल लेक्चरर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, विष्णु के भक्त कहलाते थे। तो बताइए विष्णु के भक्त है वो कौन कहलाते थे? अभी बताया था मैंने आपको, नायनार और अलवार है वो विष्णु के भक्त कहलाते थे। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में। ठीक है, यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अवधी भाषा में। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दक्षिण भारतीय वैष्णव संतों को क्या कहते हैं? दक्षिण भारतीय वैष्णव संतों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अलवार। ठीक है, अलवार। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, अलवार। दक्षिण भारतीय वैष्णव संतों को क्या कहते हैं? अलवार कहते हैं। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भक्ति तथा सूफी संतों के बारे में गलत कथन पहचानिए। भक्ति तथा सूफी संतों के बारे में गलत कथन को अपने को क्या करना है? पहचानना है कि इनमें से कौन सा गलत कथन है। दोस्तों देखिए, वे धार्मिक सहिष्णुता चाहते थे, बिल्कुल सही है। उनके हिंदू तथा मुस्लिम अनुगामी थे, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने स्त्री हितों को प्रोत्साहित किया, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें तो तीनों सही है, कोई भी गलत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। 9 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो दोस्तों ये सूरदास जी की रचना है दोस्तों, साहित्य लहरी। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, साहित्य लहरी ने सूरदास की रचना की थी। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी रचना है? तो ये सूरदास की रचना है, साहित्य लहरी। और सूरदास भक्ति संतों में से एक थे और प्रसिद्ध गायक भी थे दोस्तों। उन्होंने भगवान कृष्ण को समर्पित संगीत की रचना है वो की थी और इनके गीत है वो ब्रज भाषा में रचे गए थे। ठीक है, सूर सागर, सूर सारावली सूरदास द्वारा लिखित पुस्तकें थी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन भक्ति संत ने विजयनगर है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने विजयनगर के कृष्ण देवराय के दरबार में सार्वजनिक बहस में सेवों पर विजय पाई थी? बताइए निम्नलिखित में से किन भक्ति संत ने विजयनगर के कृष्ण देवराय के दरबार में सार्वजनिक बहस में सेवों पर विजय पाई थी? तो दोस्तों किसने? तो वो पाई थी वल्लभाचार्य ने। यहाँ पर 10 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वल्लभाचार्य ने। आगे देखिए, यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, विश्वम्भर मिश्रा मूल नाम था, किसका नाम था? विश्वम्भर मिश्रा मूल नाम किसका था? तो दोस्तों ये चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम था। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है, वे थे। एक सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है, वे थे। तो वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों निजामुद्दीन औलिया। यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में है दोस्तों ये। ठीक है, यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 24 नंबर का प्रश्न है, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम है वो क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संत तुकाराम। दोस्तों तुकाराम 17वीं सदी के हिंदू कवि और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संत थे। दोस्तों उन्हें महाराष्ट्र में तुका या
तुकोबराया या तुकोबा के नाम से जाना जाता था, ठीक है, और वे शिवाजी के समकालीन थे, संत तुकाराम जी, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जन साधारण में हजरत दातागंज के नाम से प्रसिद्ध थे, जन साधारण में हजरत दातागंज के नाम से प्रसिद्ध थे, तो वो कौन थे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अबुल हसन हुजवेरी, अबुल हसन हुजवेरी। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लाहौर में सूफी मत का प्रचार किया, लाहौर में सूफी मत का प्रचार किया, तो दोस्तों किसने किया था? तो दोस्तों ये वही है, अबुल हसन हुजवेरी ने दोस्तों लाहौर में सूफी मत का प्रचार किया था, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और जन साधारण में हजरत दातागंज के नाम से भी ये प्रसिद्ध है, कौन? अबुल हसन हुजवेरी, ठीक है। 6 नंबर ऑप्शन सही। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ये योगदान था दोस्तों धार्मिक सद्भाव में, धार्मिक सद्भाव में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, धार्मिक सद्भाव में, ठीक है। सॉरी, एन नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, धार्मिक सद्भाव में भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था, एन नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीर से क्या आशय है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है सूफियों का गुरु, सूफियों का गुरु। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सूफियों का गुरु। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बीजक का रचयिता कौन था? बताइए बीजक का रचयिता कौन था? तो दोस्तों वो थे कबीर। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कबीर। आगे देखिए, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वैष्णव कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? वैष्णव। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शंकराचार्य, कौन थे? शंकराचार्य। राइट आंसर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? तो किसने बनाया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चैतन्य महाप्रभु ने। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु। आगे देखिए, कबीर के गुरु कौन थे? बताइए कबीर के गुरु कौन थे? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रामानंद जी है, ये कबीर के गुरु थे। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रसारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत में प्रसारित करने का जो श्रेय है वो दोस्तों रामानंद जी को दिया जाता है, ठीक है। राइट आंसर इसमें 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा रामानंद जी, ठीक है। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे, तो वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों रामानुज आचार्य, रामानुज आचार्य, ठीक है। ये भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। राइट आंसर इसमें एन नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दारा शिकोह, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दारा शिकोह ने दोस्तों संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में करवाया, 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों कादिरी, कादिरी को अपनाया था दोस्तों दारा शिकोह ने, ठीक है, कादिरी सूफी सिलसिले को। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें शेख है मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, सूफियों के बारे में क्या असत्य है? सूफियों के बारे में क्या असत्य है वो अपने को बताना है दोस्तों। देखिए, उन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा, बिल्कुल सही बात है। इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे, बिल्कुल सही बात है। इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी, तो ये गलत हो जाएगा। इनकी विचारधारा है वो कट्टरपंथी नहीं होती थी, यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये कथन इसमें असत्य है। आगे देखिए, सूफीवाद का जन्म इस्लाम के अंतःस्थल से हुआ, यह किसने लिखा? सूफीवाद का जन्म इस्लाम के अंतःस्थल से हुआ, ये किसने लिखा? दोस्तों ये लिखा किसने? तो ये डॉक्टर यूसुफ हसन ने लिखा, डॉक्टर यूसुफ हसन ने। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 41 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है, और दोस्तों अपने को उत्तर देना है कि कौन सा कथन है वो सही है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। देखिए, पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे, बिल्कुल सही है। गयासुद्दीन तुगलक है शेख निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है उसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसको संतों का संत कहा जाता है? किसको संतों का संत कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कबीर ने रैदास को संतों का संत कहा, कबीर ने रैदास को संतों का संत कहा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसको संतों का संत कहा जाता है? दोस्तों देखिए, कबीर ने कहा था, ठीक है, किसको? रैदास को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रैदास, ठीक है। तो दोस्तों कबीर ने रैदास को संतों का संत कहा, तो दोस्तों किसको संतों का संत कहा जाता है? रैदास को कहा जाता है। किसने कहा? तो दोस्तों कबीर ने कहा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भक्ति आंदोलन भारत में किस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों भक्ति आंदोलन भारत में दक्षिण क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर जाएगा दक्षिण क्षेत्र से, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का नाम क्या था? बताइए, इस कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का नाम क्या था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु। आगे देखिए, 45 नंबर का प्रश्न है,
और देखिए चैतन्य महाप्रभु की भजन कीर्तन नृत्य के साथ कृष्ण की पूजा करने की पद्धति का बंगाल में वैष्णववाद पर गहरा प्रभाव पड़ा था, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो 45 नंबर का प्रश्न है, अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तमिलनाडु। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पूर्व मध्य काल में दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र तमिलनाडु में भक्ति की दो संत धाराओं आलवार और नयनार का विकास हुआ। ठीक है, आलवार वैष्णव संत है और नयनार है वो शिव संत है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने द्वैत या जीवात्मा और परमात्मा की दोहरी व्यवस्था को प्रचारित किया था? निम्न में से किसने द्वैत या जीवात्मा और परमात्मा की दोहरी व्यवस्था को प्रचारित किया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें माधवाचार्य ने। यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। श्री माधवाचार्य ने दोस्तों द्वैत दर्शन का प्रचार है वो किया था और अपने जीवन काल में 2 बार पूरे भारत में अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया था। ठीक है, किसने? माधवाचार्य ने। तो यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना है वो अवधी भाषा में की थी। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में। आगे देखिए, विठल दास के द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई, इसमें 8 कवि थे, इनमें से कौन सा एक युग में उनमें शामिल नहीं है? दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो ये अष्टछाप की जो स्थापना है ये दोस्तों 1565 में की गई थी। ठीक है, और दोस्तों इसमें जो 8 कवि थे उनके नाम है दोस्तों कुंभन दास, सूरदास। ठीक है, कुंभन दास, सूरदास। ठीक है, इनके अलावा दोस्तों कृष्णदास, परमानंद दास, कृष्णदास, परमानंद दास। ठीक है, 4 तो ये हो गए। और देखिए दोस्तों इसके अलावा गोविंद स्वामी, चीत स्वामी। ठीक है, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, तो ये भी दोस्तों हो गया। इसमें कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, 2 और बच गए। तो दोस्तों 2 और कौन से रह गए? यहाँ पर देखिए प्रभु स्वामी, ज्ञानेश्वर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इनके अलावा दोस्तों एक थे नंददास, एक थे दोस्तों नंददास, और एक थे दोस्तों चतुर्भुज दास, एक थे चतुर्भुज दास। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन भक्ति मार्ग के निगुण पंथ के प्रमुख सदस्य थे? बताइए, निम्न में से कौन है भक्ति मार्ग के निगुण पंथ के प्रमुख सदस्य थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कबीर, नानक, रैदास, ये तीनों भक्ति मार्ग के निगुण पंथ के दोस्तों ये प्रमुख सदस्य थे, मीरा नहीं थी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा एबीसी। यहाँ पे बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पुष्टि मार्ग का संस्थापक कौन था? पुष्टि मार्ग का संस्थापक है वो कौन था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य है ये पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भक्ति का रुद्र संप्रदाय निम्न में से किससे संबंध है? भक्ति का रुद्र संप्रदाय निम्न में से किससे संबंध है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये संबंध है दोस्तों किसे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वल्लभाचार्य से। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए, एक तरफ मत है दूसरी तरफ प्रवर्तक है, अपने को यहाँ पर सुमेलित करना है। देखिए द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों द्वैतवाद के प्रवर्तक है वो कौन थे? तो दोस्तों वो थे माधवाचार्य। अद्वैतवाद के थे दोस्तों शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के थे रामानुज जी। और द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक थे निम्बार्क। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, इसमें चारों सही है। तो यहाँ पर इसमें सही हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 53 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्मस्थान कौन सा था? शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्मस्थान कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बदायूं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बदायूं। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था। मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था तो दोस्तों ये 1141 ईस्वी में हुआ था। मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म, ठीक है, 1141 ईस्वी में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था तो दोस्तों ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों बंगाल में। कहाँ पर हुआ था? बंगाल में। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामानंद का जन्म हुआ था। तो दोस्तों रामानंद जी का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? दोस्तों इनका जो जन्म है वो प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था दोस्तों। ठीक है, प्रयागराज इलाहाबाद में दोस्तों इनका जो जन्म है वो हुआ था। ठीक है, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 1299 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और ये वैष्णव भक्त कवि संत थे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ये याद रखना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।